Jai Hind students and very good morning to all of you, and I am Bhavita Pandey. Once again welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. कल हमने टॉपिक कंप्लीट किया था हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम बनाने की प्रोसेस में हमने फर्स्ट जो इसका टाइप था यानी कि हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स वो हमने कल देख लिए थे। उसको हमने कल बनाने की कोशिश की थी, मतलब सीखने की कोशिश की थी। ठीक है, इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। ठीक, तो अनइक्वल क्लास इंटरवल का मतलब जो क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल नहीं आएंगी, या फिर कह लो जो उनकी रेंज है वो बराबर नहीं है। कहीं पर आपको 5 का क्लास इंटरवल मिलेगा, कहीं पर 7 का और कहीं पर 10 का। ठीक, तो इस तरह से जो है वो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं। और इसमें क्या किया जाता है इसको ध्यान से देख लीजिए। मैंने सिर्फ एक पॉइंट का इसमें नोट्स के तौर पर लाइन लिखी है। बिफोर प्रेजेंटिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और फ्रीक्वेंसीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स आर एडजस्टेड। मतलब जब ऐसा जो भी डेटा होता है जो कि अनइक्वल क्लास इंटरवल का है, उसको प्रेजेंट करने से पहले जो क्लास इंटरवल्स हैं उनको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, अब वो एडजस्टमेंट कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक, तो ये एडजस्टमेंट होता है आपका किसी भी क्लास के लिए। ठीक है, वो क्या होगा, क्लास इंटरवल ऑफ कंसर्न क्लास। ऑफ क्लास में लिख दे रही हूँ, आप समझ जाइएगा, जिसको एडजस्ट करना है उस क्लास को। ठीक है, और इसके बाद में लोवेस्ट क्लास इंटरवल। हाँ, यानी क्लास इंटरवल जो कि क्लास जिस क्लास को हमें जिस क्लास इंटरवल को हमें एडजस्ट करना है उसका क्लास इंटरवल कितना है वो लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, जो भी उस सीरीज़ में लोएस्ट क्लास इंटरवल है उससे। इस चीज़ को आगे सीरीज़ में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सीरीज़ में आप देखो हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल किस तरह से है। ये है आपका, देखो एक सीरीज़। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक, ये आपको एक सीरीज़ दी हुई है, वीकली वेजेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं कितना है 10 to 15 है, यानी 5 का हो गया, देन 15 to 20 5 का है। ठीक, इस तरह से ये आपके अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में आ रहे हैं, जहाँ पर देखो 25 to 30 ये सही है आपका यहाँ तक, 25 to 30, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 ये सही है। अब इसके बाद आप अगर ध्यान दीजिए तो ये एकदम से आ जाता है 30 to 40, यानी ये आ गया 10 का। इसके पहले सब 5 पर चल रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। देन आप देखो यहाँ पर तो 30 to 40 से 40 to 60, यानी अब यहाँ पर कितना हो गया, 40 to 60 वाले में 20 हो गया, और फिर 60 to 80 अगेन 20, और ये यहाँ पर 10। ठीक, इसके ऊपर कितना है 5 है। ठीक, तो अब ये क्लास इंटरवल की बात हो रही है, ये तो क्लास इंटरवल हो गए आपके। और क्लास की अगर आप रेंज देखिए तो यहाँ पर 5 है और नीचे 30 to 40 में 10 है और उसके बाद 20 है। अनइक्वल हैं ये क्लास इंटरवल्स। इनको हम पहले एक सिमिलर बेसिस पर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले आप देखो एडजस्टमेंट कैसे किस तरह से की जाएगी। ये रही एडजस्टमेंट आपकी। ठीक है, अब इस एडजस्टमेंट पर ध्यान देने की कोशिश करिए। मैंने अभी आपको बताया था क्या कि जिस क्लास इंटरवल को हमें एडजस्ट करना है उसकी हम क्या रखेंगे, उसकी क्लास इंटरवल रखेंगे। तो 5 है क्लास इंटरवल उसका, और अपॉन कर देंगे जो उस सीरीज़ में जो सबसे कम क्लास इंटरवल वाली है क्लास इंटरवल वो भी 5 ही है। 5/5 इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ 5, जब तक 5 है तब तक आपका 1 आता रहेगा, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसकी क्लास इंटरवल आपकी 10 आएगी, तो 10 अपॉन लोएस्ट कितनी है 5 है वही, और इसको हमने क्या कर दिया 2 कर दिया। देन यहाँ पर 4 आ गया आपका, और यहाँ पर फिर अगेन 4 आ जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट फैक्टर है। ठीक है, अब इस एडजस्टमेंट फैक्टर के हिसाब से हमें क्या करना होगा, इतने से ही हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को डिवाइड करते चले जाएंगे।
ठीक है, ताकि हमारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो एक एडजस्टेड मैनर में सिमिलर बेसिस पर कन्वर्ट हो जाएं। अब आप डिवाइड करते जाओ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी थी 7 को 1 से डिवाइड कर दिया, 10 को भी 1 से, फिर इसको भी 1 से, यहाँ तक 1 से हमने डिवाइड किया। इसके बाद देखो यहाँ पर आया था 2 और फ्रीक्वेंसी हमारी 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 6, ठीक है। देन अगेन 12 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, ठीक, और ये कितना आ गया 3। नेक्स्ट अगेन 8 है डिवाइडेड बाय 4 से, ठीक है, और ये आ गया आपका 2। अब इसके अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे ग्राफ, वो भी देख लेते हैं। ये देखो आप, ठीक है। अब ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में यहाँ पर आपने जो है वो क्या किया है, यहाँ पर आपने क्लास इंटरवल्स तो ली हैं, ठीक है, लेकिन फिर क्या कर दिया है, इसको आपने उन्हीं के हिसाब से फिर क्लास इंटरवल्स को आपने एडजस्ट कर दिया है, ठीक। और ये आपकी इधर में फ्रीक्वेंसीज आ गई, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसीज आ गई, ये चीज़ आपकी, ठीक। ये आपके वीकली वेजेस आ गए, और ये हो गई आपकी वो डेंसिटी, ठीक। ये क्या है, ये वो डेंसिटी है जो कि प्रेजेंट कर रही है कि भाई इतने तक में ये चीज़ आपकी, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली इतने इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल का हिस्टोग्राम। अगला टॉपिक है हमारा पॉलीगन्स का। तो व्हाट आर पॉलीगन्स? पॉलीगन सिंपली क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का एक दूसरा तरीका है, और ये कैसे बनाया जाता है, बहुत सिंपल है। It is formed by joining the midpoints of the top of all rectangles in a histogram. एक हिस्टोग्राम में जो भी रेक्टेंगल्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते जाइए, तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉलीगन मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, यस ये है। अब इसको यहाँ पर अगर मिड पॉइंट से ऐसे, ठीक है, इसी चीज़ को फिर ऐसे, ये उतना प्रॉपर मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं हो पा रहा है, यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे, फिर ये इस तरह से, फिर यहाँ से ऐसे, देन इसी चीज़ को आगे इस तरह से कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये, अब ये क्या है, मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते जा रहे हैं, और हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, ये आपका पॉलीगन बनकर तैयार है, रेडी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसके अलावा अगर हिस्टोग्राम नहीं दिया हुआ है तब हम किस तरह से बनाएंगे, एक पॉलीगन को हम बिना हिस्टोग्राम बनाए भी बना सकते हैं। पॉलीगन कैन ऑल्सो बी ड्रॉन बाय मार्किंग द मिड वैल्यूज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, पॉलीगन बना सकते हैं हिस्टोग्राम को बनाए बिना। सिंपली क्या करना है, हमें क्लासेस, जो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ की क्लास है, ठीक है, उन क्लास को हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे, और उसकी जो कोरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं उनको वाई एक्सिस पर मार्क कर देंगे, ठीक है। अब फुट रूल से आप क्या करते जाओ, ज्वाइन करते जाओ मिड वैल्यूज़ को, मिड वैल्यू निकालते जाओ और मिड वैल्यूज़ को आप ज्वाइन करते जाओ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपका बन जाएगा। इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा देती हूँ। यहाँ देखिए, हिस्टोग्राम से जब आप बना रहे हो तो ये आपका सिंपल मैनर में बन जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, हिस्टोग्राम बना हुआ है, और हिस्टोग्राम पर आपने क्या किया है, सिर्फ स्केल से, ये ध्यान रखिएगा, पॉलीगन हमेशा स्ट्रेट लाइंस में बनता है। स्ट्रेट लाइन मतलब जो कि रूल के थ्रू या फिर कह लो आप स्केल के थ्रू आप स्ट्रेट लाइंस, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर, ये लाइन जो है वो आपकी स्केल से बनी हुई स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। जहाँ पर इसमें एजेस आएंगे वो एजेस भी आपके शार्प एजेस इस तरह से पॉइंटेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने मिड वैल्यूज़ को ज्वाइन किया है, इसको आप क्लियरली यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से, ठीक। ये क्या है, मिड वैल्यूज़ को आपने ज्वाइन करते चले गए हैं और ये आपको मिल जाएगा। यहाँ जैसे 30 to 40
अब इसकी मिड वैल्यू आपने 20 निकाली और 20 पर आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप मिड वैल्यूज़ को ज्वाइन करते जा रहे हैं और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। तो इसका एक तरीका तो ये हो गया जहाँ पर आप हिस्टोग्राम की हेल्प से बना रहे हो। अगर आपको हिस्टोग्राम नहीं दिया हुआ है और हिस्टोग्राम से नहीं बना रहे हो आप, तब आप किस तरह से बनाओगे? तो दूसरा तरीका मैं आपको बता दूँ। यस, हियर यू कैन सी दिस। हिस्टोग्राम नहीं है, हमको एक सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। ये रही सीरीज़ आपकी, ठीक, और ये आपको उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इतना दिया हुआ है। हमने अपने साइड से क्या किया, इसमें मिड वैल्यूज़ निकाल ली हैं 10, 20, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है और 10 से 20 की मिड वैल्यू निकालने के लिए 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू आ गई 15। इस तरह से हमने सारी मिड वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक। अब क्या करेंगे, ये क्लास इंटरवल्स को हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर देंगे और सिमिलरली जो ये फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज़ है उनको इधर वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक। ये एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल हो गई, ये वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज हो गई, ठीक। अब देखते हैं आगे, मैं इसको क्लियरली इधर दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल्स ड्रॉ हो गई हैं यहाँ पर, ठीक, और फ्रीक्वेंसीज इधर आ गई हैं। अब आप मिड वैल्यूज़, जो आपने मिड वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो आप यहाँ पर पॉइंट आउट करते चले जाइए, ठीक। जैसा कि यहाँ पर ये देखो आप, सबसे पहली मिड वैल्यू आई है 15, ठीक। अब यहाँ पर ये देखो 15 कहाँ आ रहा है, ये पॉइंट है आपका, ठीक है। तो ये हो गया 15, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कितनी आई है, फिर उसके बाद सेकेंड वैल्यू आई है 25, ये रही 25, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 25 को देखना है। तो यहाँ पर देखो सेकेंड क्लास इंटरवल हमने ये वाला फाइंड आउट किया, ये क्लास इंटरवल है और इसकी मिड वैल्यू कितनी आ रही है 25, तो ये 25 हो गया। देन थर्ड क्लास इंटरवल यहाँ पर 25 to 35, इसमें देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर क्लास इंटरवल्स ये दिए हुए हैं और क्लास इंटरवल्स के बेसिस पर आपने इन चीज़ों को, इनको आपने क्या कर दिया है, इनको आपने यहाँ पर ये आपने डिस्प्ले कर दी हैं मिड वैल्यूज़ क्लास इंटरवल्स की, ठीक है। और उन मिड वैल्यूज़ को आप फिर आगे शो करते हुए चले गए और स्केल की हेल्प से इस तरह से ज्वाइन करते चले जाइए वन पॉइंट टू अनदर एंड यू विल गेट योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ड्राइंग और आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। टुमारो वी विल डिस्कस अनदर 2 टॉपिक्स जो कि आपके बचे हैं इस चैप्टर में, फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव कर्व, ठीक है, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये दोनों टॉपिक क्योंकि रिलेटेड हैं इसलिए मैं इनको कल के लेक्चर में सेपरेटली डिस्कस करूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।